नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रवाद का गाढ़ा होता रंग। यह दिसंबर 1909 की बात है। इंग्लैंड के ब्राइटन समुद्र तट पर बैठकर स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर ने एक महान राष्ट्रवादी कविता लिखी। सागरा प्राण तड़मड़ला, यानी सागर तू मुझे मातृभूमि तक पहुंचा दे। प्राण तड़प रहा है, मैंने तुझे अपनी माता के चरण धोते हुए देखा है। इसके 1 वर्ष पहले इंग्लैंड एवं जर्मनी से अपनी शिक्षा पूरी कर अल्लामा इकबाल भी भारत आए थे। भारत आने के दौरान उन्होंने सिसिली के समुद्र तट को निहारते हुए एक दुख भरी नज्म लिखी। आगे चलकर जहां सावरकर महान राष्ट्रभक्त एवं सशक्त हिंदू संस्कृति के वाहक बने, तो अल्लामा इकबाल द्विराष्ट्रवाद के इस्लामी दार्शनिक बनकर सामने आए। एक विचार राष्ट्र का पुनर्निर्माण करने का लक्ष्य लिए था, तो दूसरा उसे खंडित करना चाहता था। उन्हीं दिनों विश्व साम्राज्य की राजधानी लंदन में मदनलाल ढींगरा ने एक बड़े अंग्रेज अधिकारी कर्जन वाइली की हत्या कर ब्रिटेन को हतप्रभ कर दिया था। तब वीर सावरकर वहां फ्री इंडिया सोसाइटी की सशक्त आवाज थे। उनके साथी मदनलाल ढींगरा के बयान में लिखा था, मैंने ब्रिटिश रक्त बहाने का निर्णय अपने देशभक्त युवकों को फांसी पर लटकते देखने के बाद बदले के तौर पर लिया है। कहते हैं उनके लिए यह बयान सावरकर ने लिखा था। तत्कालीन अंग्रेज शासकों को लगा कि अगर यही भावना भारत में बलवती हो गई तो 50,000 से भी कम अंग्रेजों का ब्रिटिश राज वहां कितने दिन चल पाएगा। उन दिनों गांधी जी भी दक्षिण अफ्रीका में अपने अहिंसक आंदोलनों से प्रसिद्धि पा रहे थे। कर्जन वाइली की हत्या के 10 दिन बाद वह लंदन गए। भारतीयों की एक सभा में गांधी जी और वीर सावरकर साथ थे। गांधी जी ने हिंसा की इस संस्कृति को नकारते हुए कहा, मैं तो कांप जाता हूं यह सोचकर कि हत्याओं से मिली स्वतंत्रता कैसी होगी। उन्होंने संवैधानिक उपायों से आंदोलन की बात कही। जवाब में वीर सावरकर ने कहा, उन्हें भी इन गुप्त संगठनों से कोई लगाव नहीं है, लेकिन जब कहीं प्रकाश ही नहीं है तो अंधेरे में ही साथ आना हमारी बाध्यता है। वहां संवैधानिक रास्तों की बात करना तो एक मजाक है जहां कोई संविधान ही नहीं है। इस पर गांधी जी बहुत उद्विग्न हुए। वापसी की यात्रा में उन्होंने 60 पृष्ठों की एक पुस्तक हिंद स्वराज लिखी। इससे भारत को लेकर उनकी भावी योजनाओं के बारे में पता चला। तब भारत में बमकांड हो रहे थे। चापेकर बंधुओं और खुदीराम बोस का संघर्ष स्वतंत्रता आंदोलन का एक रास्ता बना रहा था। कांग्रेस नरम एवं गरम 2 भागों में विभाजित थी। भारत नेतृत्वहीन था। बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल में थे। विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष का भारत क्रमशः सशस्त्र प्रतिक्रिया की ओर बढ़ रहा था। ऐसे में अंग्रेजों को एक ऐसे बड़े कद के नेता की आवश्यकता थी जो बमों एवं हिंसा की संस्कृति को रोककर शांतिपूर्ण राजनीति का माहौल बना सके। वीर सावरकर का सोच ब्रिटिश राज के लिए एक बड़ा खतरा था। इसको कुंद करने के लिए सावरकर को ढींगरा एवं अन्य मामलों में फंसाकर दंड का एक क्रूरतम उदाहरण प्रस्तुत किया गया। उन्होंने सोचा कि राष्ट्रवाद के इस विचारक को अक्षम करके काला पानी की लंबी सजा देकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार की हत्या कर देंगे, लेकिन वे गलत थे। दक्षिण अफ्रीका के अहिंसक आंदोलन की सफलता की कहानियों के साथ कुछ ही दिनों बाद गांधी जी का एक महामानव के रूप में भारत में पदार्पण हुआ। वह यहां आते ही राजनीतिक पटल पर छा गए। वहीं वीर सावरकर अंडमान में अमानवीय स्थितियों का सामना कर रहे थे।
आजादी के सशस्त्र आंदोलन का विचार नेपथ्य में चला गया। यह अंग्रेजों की रणनीति की बड़ी सफलता थी। हालांकि बंदी जीवन ने भी वीर सावरकर की वैचारिकता को धार दी। झंझावतों के बीच में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक धारा अक्षुण्ण बनी रही। हिंदू समाज की एकता, राजनीतिक सशक्तिकरण, जातियों का समापन उनका एजेंडा था। रत्नागिरी में रहते हुए उन्होंने विठोबा मंदिर में शूद्रों का प्रवेश कराया, सहभोजों का आयोजन किया, डॉक्टर आम्बेडकर के चावदार जल आंदोलन, कालाराम मंदिर प्रवेश का समर्थन किया। उनसे पूछा गया कि यदि आप कांग्रेस में शामिल हो गए होते तो क्या बेहतर नहीं होता? उनका जवाब था, यदि कांग्रेस में जाता तो अपने अंतरात्मा और हिंदुत्व के आदर्शों का गद्दार बन जाता। नेहरू शासन के बारे में उनका आकलन था कि सरकार की बड़ी योजनाओं ने गरीब के जीवन को स्पर्श ही नहीं किया है। वह अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्हें विश्वास था कि देश में चंद्रगुप्त, चाणक्य और विक्रमादित्य जैसे नेतृत्व आगे भी आएंगे, जो भारतीयता के गौरव के लिए लड़ेंगे। आम आदमी के लिए बेहतर जीवन, सशक्त एकात्म भारत का स्वप्न देश को सौंपकर वीर सावरकर 26 फरवरी 1966 में इस संसार से विदा हो गए, इस आशा में कि कल यह देश जागेगा। आज ऐसा होता दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभवतः 17 वर्ष के रहे होंगे जब वीर सावरकर का निधन हुआ। आज हम सावरकर के सपनों को आकार लेते देख रहे हैं, क्योंकि भारतीयता से पगा राष्ट्रवाद उभर रहा है। सरकार की योजनाएं गरीबों को सीधे स्पर्श कर रही हैं, उनका जीवन बदल रहा है। समाज एवं देश एकीकरण की दिशा में बढ़ रहा। राष्ट्र अपनी प्राचीन सभ्यता संस्कृति पर गौरव कर रहा है। अयोध्या में राम के सम्मुख साष्टांग प्रणाम करते हुए देश भर के लाखों देशवासी उसी राजनीतिक हिंदुत्व की शक्ति के प्रतीक बन गए हैं जो वीर सावरकर का स्वप्न था। ऐसा हो रहा है तो नरेंद्र मोदी के कारण। लेखक पूर्व सैनिक एवं पूर्व प्रशासक हैं श्री आर विक्रम सिंह जी। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। ध्यान रहे, प्रतिक्रिया एक संवेदनशील होनी चाहिए, राष्ट्र विरोधी और किसी भी प्रकार से समाज की विरोधी नहीं होनी चाहिए।